Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I am going to tell you the benefits of making career in recruitment. If you are thinking about a job in recruitment, then this is the right video for you. I will explain the pros as well as the cons. Keep watching. So let's start the video. If you are new to my channel, please don't forget to like and share the video and subscribe to the channel and hit the bell button. Today I will tell you some benefits of making career in recruitment based on my personal experience. So let's start. Recruitment is a profession which attracts a wide range of people, so I have heard lots of reasons why people choose to join this industry. Many people like me say they fell into the recruitment. For me, it's the varied nature of the work and rewarding benefits that made me realize recruitment was the right career choice when I have started my career in recruitment. I am working with a recruitment and staffing firm, so I will tell you the benefits based on my personal experience. Pros of making career in recruitment are: you may have positive impacts on people's life. जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ए रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है कैंडिडेट को मीन्स जॉब सीकर को ड्रीम जॉब दिलवाना और क्लाइंट को राइट कैंडिडेट फाइंड करने में हेल्प करना जो कि उनके बिजनेस को ग्रो कर सके। इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन और एक जॉब सीकर दोनों की हेल्प करते हैं एंड दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट वी कैन हैव and that is extremely rewarding. Point number 2, improvement in communication skills. तो बीइंग अ रिक्रूटर हमारा काम क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग करना। एंड हाउ वी डू द स्क्रीनिंग? इफ कैंडिडेट्स प्रोफाइल इज मैचिंग विद RJD, वी डू द इनिशियल इंटरव्यू and through the initial interview we can improve our communication skills because we have to do the interview with multiple people और हम डेली इंटरव्यू लेते हैं। डेली इंटरव्यू लेने से क्या है, हमारे कॉम स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। स्टार्टिंग में हम नोट्स बना के रख सकते हैं कि कैंडिडेट से हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी डेवलप आवर स्किल्स एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट इज improvement in the convincing skills. We work as a mediator between job seeker and employer. जब तक हमारे convincing skills नहीं develop होंगे, we can neither convince client means employer nor candidate. Because कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कैंडिडेट को कन्विंस करना होता है कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट एंड उसका फ्यूचर बताकर, और कंपनी एम्प्लॉयर को कन्विंस करना होता है कैंडिडेट की पोटेंशियल बताकर। नंबर 4 पॉइंट, एवरी डे इज़ डिफरेंट। इन रिक्रूटमेंट वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट पोजीशन एवरी डे। वी हैव टू फेस न्यू चैलेंजेस एवरी डे। जैसा कि मैंने बताया, हम हर रोज़ नई पोजीशन पे काम करते हैं, तो डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हमें मिलते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हमें सामने आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, जिससे हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, यू हैव टू मेक योर करियर इन रिक्रूटमेंट। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्टिंग वर्क। यदि किसी को पीपल इंटरेक्शन अच्छा लगता है, देन दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू टू मेक योर करियर इन रिक्रूटमेंट। जैसा कि मैंने बताया, रिक्रूटमेंट में हम इनिशियल इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम एंट्री लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक का इंटरव्यू लेते हैं, और जबकि हर रोज़ एक नया दिन होता है, हर रोज़ नया कुछ सीखने को मिलता है। जब नया सीखने को मिलता है तो हम बोर नहीं होते, काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं। पॉइंट नंबर 6,
लर्न द स्किल्स टू जज द पीपल। रिक्रूटमेंट से हम लोगों को जज करने के स्किल्स सीख जाते हैं, क्योंकि हर बार नई पोजीशन पे काम करते हैं, नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं, नए कैंडिडेट को फेस करते हैं, नए एक्सक्यूजेस को फेस करते हैं। ये स्किल्स हमारी सोशल लाइफ में भी लोगों को जज करने में हेल्प करती है। I will tell you some cons of making career in recruitment, but don't take them as negative, take them as positive. Point number 1, sometimes lots of calling. हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैंडिडेट नहीं सोर्स कर पाते हैं तो हमें मल्टीपल कॉल्स करनी होती हैं। जब हम सेम पोजीशन पे मल्टीपल कॉल करते रहते हैं तो थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैंडलिंग रिजेक्शन। आफ्टर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स वी क्लोज द पोजीशन, बट कैंडिडेट क्या करते हैं, मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ से उन्हें ज़्यादा ऑफ़र मिलता है वो वहाँ ज्वाइन करते हैं और दूसरे ऑफ़र को डिक्लाइन कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन इस रिक्रूटमेंट में आती रहती हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ पेशेंस। जी हाँ, रिक्रूटमेंट में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि रिक्रूटर का काम होता है एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के बीच में मीडिएटर का काम करना। एक रिक्रूटर कोई भी डिसीजन अपने बिहाफ पे नहीं ले सकता। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग वेटिंग टाइम टू गेट इंसेंटिव। जिन रिक्रूटर को सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती है उनको कोई वेट नहीं करना होता। जिन रिक्रूटर को सैलरी के साथ में इंसेंटिव भी मिलते हैं उनको इंसेंटिव्स के लिए 3 से 6 महीने का वेट करना होता है, जो कि एक लंबा टाइम होता है। पॉइंट नंबर 5, समटाइम्स लॉट्स ऑफ प्रेशर। जब क्लाइंट की दी हुई टाइमलाइन में हम पोजीशन क्लोज नहीं कर पाते तो क्लाइंट की तरफ से प्रेशर होता है कि पोजीशन हमें जल्दी क्लोज करनी चाहिए। जब क्लाइंट की तरफ से प्रेशर होता है तो हमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने होते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी देना होता है। Despite of cons, I love my recruitment job so much. If I have to choose a single activity between work or party, I always love to do the recruitment. It works as a refreshment activity for me. I take the negative points as learning step which enhance my skills to be ready to accept challenges and make me more positive. I hope I am able to make your concept clear and I have really helped you to decide whether going into recruitment is the right option for you. Is this really worthy? Please feel free to comment and tell me about your thoughts and experience on the same. If you have any question, I will be more than happy to answer in my next video. I will describe the role of recruiter. Thanks for watching.